सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज हम जानेंगे जोगी दास जी के बारे में, जिन्होंने अपने संसार का नाम इसी संसार में ही छोड़ दिया और स्वयं जोगी हो गए और उस प्रभु के दास हो गए। इसीलिए लोगों ने उन्हें जोगी दास कहना शुरू कर दिया। गोरखनाथ संप्रदाय को उन्होंने धारण किया और गोरखनाथ जी के बताए हुए रास्ते पर वो चले, लेकिन चलते चलते उनको वर्षों लग गए और जब उन्होंने देखा कि कोई प्रगति नहीं हो रही है तो वे थक कर हार मानकर उस प्रभु के सामने विनती करने लगे। एक निर्जन पहाड़ी की चोटी जहां धुंध छाई हुई, चारों ओर प्राचीन वृक्ष, शाम का समय और दूर एक धुनी जल रही। जोगी दास जी भगवा वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में खंजरी लिए हुए, वैराग्य और भ्रम के बीच में झूलते हुए बैठे हैं, हाथ बंधे हुए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, क्या कमी रह गई मेरी साधना में, अभी तक दीदार क्यों नहीं हुआ? आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण दीदार नहीं हुआ? उनके चेहरे पर तपस्या का तेज तो है, पर मन में संसार की अनित्यता को देखकर एक गहरा अवसाद और छटपटाहट भी है। तभी श्वेत प्रकाश, वो एक अलौकिक किरण, एक तेज पुंज के रूप में वहां पर कबीर साहिब प्रकट होते हैं जिंदे के रूप में। और जब प्रकट होते हैं तो उनको देखकर ये प्रणाम करते हैं कि अचानक से यहां पर प्रकट होने वाले ये कौन महापुरुष हैं। कबीर साहब शांत कदमों से धुनी के निकट आते हैं। जोगीदास जी चौंक कर उठते हैं और उनके आभायुक्त स्वरूप को देखकर स्वतः ही उनके चरणों में झुक जाते हैं। उनको लगा कि शायद मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी है, इसीलिए परमात्मा स्वयं मेरी रक्षा के लिए, परमात्मा स्वयं मुझ पर कृपा करने के लिए ये रूप धरकर आए हैं। धुनी की आग की लपटें साहिब के आने से शांत और शीतल सुनहरी रोशनी में बदल जाती हैं। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? कबीर साहब बोले कि मेरा नाम कबीर है, बताओ किस लिए याद किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो परमात्मा को याद किया था। कबीर साहब बोले, क्या कभी तुमने परमात्मा को देखा? परमात्मा हमेशा किसी न किसी स्वरूप में इस संसार के कण कण में विद्यमान है। क्या तुमने उसे कभी देखा है? अभी तो तुम पुकार कर रहे थे और अब हम जब आ गए हैं तो तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ। कि भाई हम ही हैं जिन्होंने नानक जी का उद्धार किया, हम ही हैं जिन्होंने इब्राहिम अधम सुल्तान को पार लगाया, हम ही काशी में कबीर हुए हैं, हम ही जुलाहे हैं, लेकिन लोग हमें नहीं जानते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी अपनी वाणी में इसका प्रमाण देते हैं और क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। कि 9 लाख नानक उनकी एक नाद में, उनके नाद अर्थात शब्द में, उनके एक शब्द से 9 लाख नानक अभी तक पार हो चुके हैं। 10 लाख गोरख तीर अर्थात किनारे लग चुके हैं और लाखों दत्तात्रेय जैसे उनके संगी हैं और वे सभी कबीर के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये बातें सुनकर जोगीदास जी वो कबीर साहिब के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले कि गोरखनाथ जी तो स्वयं शिव जी के अंश हैं, और जो स्वयं शिव के अंश हैं उनको आपने कैसे पार उतार दिया? कबीर साहिब कहते हैं कि वो भी तुम्हारे ही तरह थे। शिव के अंश हुए तो क्या, मुक्ति शिव से भी परे है। मुक्ति को तो शिव भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आज भी शिव उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका वार पार था कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि मुक्ति उससे बहुत ऊपर है। सतलोक को पहुंचना
ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के बस की बात नहीं है, इन सब से बहुत परे है। हमने ही गोरख को तारा और हमारे ही ज्ञान के द्वारा गोरख ने अपने गुरु मच्छंदरनाथ को तारा। याद रखिए, यहां पर कबीर दास की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है सत्य कबीर जी की। सत्य कबीर जो युगों युगों से इस धरती पर जीवों को सतलोक ले जाने के लिए आते हैं। सतगुरु चेतन दास जी महाराज जो हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, जिन्हें कि हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि सतगुरु का काम क्या है? सतगुरु का काम होता है जब एक जीव उनकी शरण में आ जाता है तो वो उसे अपने ही समान कर लेते हैं। इसी प्रकार स्वामी चेतन दास जी महाराज जब सतगुरु की शरण में गए तो उन्होंने स्वयं उस सतलोक का सारा वृत्तांत, वो सब कुछ उन्होंने देखा और उसके बाद वापस आए। वापस आकर उस वृत्तांत को गुरुदेव को सुनाकर और फिर वापस सतलोक चले गए। वो स्वयं सतगुरु हो चुके थे, इसीलिए हम उन्हें सतगुरु कहते हैं। इतने त्यागी, ऐसे महान आत्मा थे वो। उन्होंने केवल स्वयं ही नहीं, अपने कई शिष्यों को भी पार लगाया। उन्होंने एक शिष्य इंदौर के थे, उनको भी पार लगाया। उन्होंने गुरुदेव को वो वाणी का और वो तत्व ज्ञान दिया जिस तत्व ज्ञान को आज आप इस दास के माध्यम से सुन रहे हैं। ये सारा ज्ञान हमारे दादा गुरु सतगुरु चेतन दास जी महाराज के द्वारा दिया हुआ है और वो इस वाणी के मर्म को समझते थे, जिस वाणी में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जो स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब के ही अवतार थे, क्या कहते हैं कि 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तिरे रे दास। कि हे जोगी दास जी, 9 लाख नानक उस सतगुरु की एक नाद में पार हो जाते हैं और 10 लाख गोरख उनके पास सेवादार हैं। तुम जिन गोरख की कहते हो कि गोरख सतगुरु, ऐसे ऐसे सतगुरु 10 लाख हमने पार कर दिए हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे अनंत संत उस परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, हमारे बताए हुए ज्ञान को मानकर उसका आचरण करके, और कोटि तिरे रे दास, और करोड़ों ही रविदास जैसे महान संत उस परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है, तुमने क्यों याद किया? क्योंकि जोगी दास जी एक, उनके मन में भाव बड़ा प्रगाढ़ था उस परमात्मा के लिए, लेकिन उनको सही मार्ग नहीं मिल पा रहा था, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए जैसे ही उन्होंने पुकार करी, कबीर साहिब ने उन्हें एक उत्तम शिष्य जानते हुए उनके सामने उनके कष्ट को दूर करने के लिए वे प्रकट होते हैं। जोगी दास जी कातर स्वर में कहते हैं कि हे सतगुरु प्रणाम, हे साहिब मैंने वर्षों तप किया, गुफाओं में भटका, देह को कष्ट दिए, परंतु जैसे जैसे आयु ढल रही है मेरा मन एक अजीब से भय से घिर जाता है। ये संसार क्या है? जीव आता है, खेलता है, फिर वो एक दिन चुपचाप उठकर चला जाता है, मन ठहरता नहीं। कृपया कर इस अज्ञानी को जगाएं। सतगुरु कबीर साहिब ने, सत्य कबीर साहिब ने गंभीर वाणी से, करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि उठो जोगीदास, मन की यही विकलता ही जागृति का पहला अंकुर है। संसार के धोखे को तुमने आंखों से देखा है पर मन से स्वीकार नहीं किया। सुनो, यह मन कितना बड़ा धोखेबाज है। हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, बालापन जनमत ही खोयो, जवानी में व्यापो काम, बूढ़े भये तन थाकन लागे, लटकन लागे चाम। इस नश्वरता को तुमने स्वयं अनुभव किया है। हे जोगीदास, ये मन हमेशा कल पर टालता है कि जो करूंगा कल करूंगा। जब बालापन था तो खेलने कूदने में और नासमझी में जीवन का बहुमूल्य समय खो दिया। जब जवानी आई तो आंखों पर काम, क्रोध, वासना का पर्दा पड़ गया, पूरी ऊर्जा संसार को बटोरने में ही लगा दी। और जब बुढ़ापा आ गया है तो ये शरीर भीतर से थकने लगा है, त्वचा ढीली होकर लटकने लगी है। तब मन सोचता है कि अब क्या करें, क्योंकि अभी तक संसार को
भोगते भोगते इस संसार का ऐसा नशा हो गया है कि अब इस नशे की लत से छूट पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तब मन सोचता है अब क्या करें। जोगीदास जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि सत्य है साहिब, जवानी में लगता था कि अभी समय असीम है, पर बुढ़ापे की ये अवस्था तो अत्यंत दयनीय है। वृद्ध होने पर जीव की क्या गति होती है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार की सबसे कड़वी हकीकत यही है जोगीदास, कानन बहिर नैन नहीं सूझे, भये दांत बेकाम, घर की त्रिया विमुख होए बैठी, पुत्र कियो कलकान। जब बुढ़ापा पूरी तरीके से घेर लेता है, कान कान से सुनना रह जाता है, गुरु के वचन भी सुनाई नहीं देते, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत बेकाम हो जाते हैं, कुछ चबा नहीं पाते। और दुख की पराकाष्ठा देखो कि जिस परिवार के लिए मनुष्य ने अपना पूरा जीवन धर्म और नीति दांव पर लगा दी, वही पत्नी विमुख होकर बैठ जाती है। उसे बुढ़े की सेवा एक बोझ लगने लगती है, और जिस पुत्र को अपनी लाठी समझता था, वही पुत्र कलह का कारण, कलकान अर्थात अपमान करने वाला बन जाता है। वो बात बात पर दुत्कारता है। कबीर साहिब की इस बात को अगर देखें तो ये बिल्कुल यथार्थ है आज के समय में भी। काल हरेक जीव को इशारा करता है, हर एक जीव को। हमारे जो गुरुदेव हैं वो एक वृत्तांत सुनाते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है उसकी मित्रता हो गई काल से। कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि भाई गलती से जो काल के दूत थे उन्होंने गलत व्यक्ति को उठा लिया, उठाना किसी और को था। और जब काल के पास पहुंचे तो काल ने कहा कि भाई ये तो तुम गलत उठा लाए। चित्रगुप्त ने जब लेखा जोखा देखा तो कहा कि अभी तो इसकी आयु बची है। काल ने कहा कि देखो तुमने हमारा दर्शन कर लिया, अब देख लो कितना भयंकर पीड़ा दी जाती है यहाँ पर जीवों को, इसलिए तुम नीचे जाना और भजन बंदगी करना। बोले ठीक है, लेकिन आपने मुझे असमय उठाकर आपने पाप कर दिया, अब इसके बदले जो है कृपया मुझे कुछ वरदान दीजिए। अब यमराज जो थे वो बोले कि भाई देखो वरदान तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन वरदान अमर होने का नहीं दे सकते, बाकी कुछ मांग लो। बोले ठीक है, फिर एक काम करना, मेरे को उठाने से पहले जब मेरा समय थोड़ा रह जाए तब मुझे आप इशारा कर देना, ताकि मैं राम नाम का सुमरन में लग जाऊं और मैं इन बाकी जीवों की तरह यहाँ आकर कष्ट ना भोगूं। यमराज ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें इशारा कर देंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इशारा करेंगे। बोले ठीक है। अब वो निश्चिंत होकर आ गया और आकर इस संसार में रमण करने लगा, आनंद लेने लगा, संसार के सुखों को, इंद्रियों को भोगने लगा। धीरे धीरे उसकी मृत्यु समीप आ गई, और जब समीप आई तब भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि मैं अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जब यमराज, उसने तो वादा किया है, वो जो है आकर मेरे सामने कहेगा कि हाँ भाई, इशारा करेगा कि अब तेरा समय आने वाला है, तब मैं सुमरन करूंगा। वो बुढ़ापे में भी उन्हीं इंद्रियों के वश में पड़ा रहा, और अंत में आई मौत। और जब मौत आती है तो वो बच्चे बूढ़े जवान किसी को नहीं देखती, वो ले गई उसे। और जब पहुंची उसकी आत्मा, रूह जब पहुंचती है यमराज के पास, तो वो लड़ता है, झगड़ता है कि आपने अपना वचन तोड़ दिया, आपने कहा था कि मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा, इशारा दूंगा, लेकिन आपने एक भी चेतावनी नहीं दी। तो यमराज ने कहा कि भाई हमने तो चेतावनी दी थी। बोले कैसी चेतावनी, कब दी तुमने? बोले सबसे पहली चेतावनी थी जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए, मैंने तुम्हारे धीरे धीरे करके सारे बाल सफ़ेद कर दिए, लेकिन तुम माने ही नहीं, तुम उस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तुमने उन बालों को काला रंग लिया इस संसार को दिखाने के लिए, लेकिन स्वयं भी इस संसार को दिखाते दिखाते तुम ये भूल गए कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं। इसके बाद दूसरा इशारा मैंने दिया जब तुम्हारी नज़र कमज़ोर होने लगी, लेकिन तुमने तब भी चश्मे चढ़वा लिए। उसके बाद तीसरा इशारा जब मैंने किया, तुम्हारे दांत गिरने लगे एक एक करके, तो तुमने खुद ही जो बचे खुचे दांत थे वे भी उखड़वा लिए और उसकी जगह नए दांत, नकली दांत चढ़वा लिए। लेकिन तुमने कभी भी मेरे इशारे को समझा ही नहीं, ढोल बजाकर कहता रहा,
ऐसी निशानियां दी जो निशानी आज भी तुम्हारे उस शरीर पर अंकित हैं, लेकिन तुमने कभी उसे समझा ही नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जीव इसी प्रकार इस माया मोह के चक्र में अपना सब कुछ बहा देता है और उस काल के इशारे को नहीं समझता। तो योगीदास जी कहते हैं कि हाँ, सही कह रहे हैं आप साहिब, कष्टदायक है पर यह सत्य है। पर साहिब, अंत समय में जब जीव चार पाई पकड़ लेता है तब उसकी क्या स्थिति होती है, वो क्या कर सकता है? कबीर साहिब कहते हैं, खटिया से भुइयों कर दीना जम का गड़ा निशान, कहें तो कबीर सुनो भाई साधो दुविधा में निकसत प्राण। कि भाई जब अंतिम घड़ी आती है, अंत समय आते हैं, तो घर वाले उसे चार पाई से उठाकर जमीन पर लेटा देते हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा इस घर पर भी कोई अधिकार नहीं रहा। यमराज के दूत अपना निशान गाड़ देते हैं कि अब ये यम के द्वार जाएगा। मृत्यु सिर पर खड़ी होती है और ये कबीर कह रहा है तुमसे कि हे साधो सुनो। उस समय भी जीव का मन परमात्मा में नहीं लगता। वो दुविधा में रहता है कि मेरी धन दौलत का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी दुविधा और मोह के कारण उसके प्राण तड़प तड़प कर निकलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा किसी चीज़ में मोह हो जाता है और जब वो चीज़ हमसे छीनी जाती है तो रोते बिलखते हैं लोग, ठीक इसी प्रकार इस संसार से, इस परिवार से ऐसा मोह हो जाता है कि जीव इसे छोड़ना नहीं चाहता और इसी कारण यह जीव बार बार इस संसार में आता है और भटकता है। अब रात और गहरी हो जाती है, हवा की सरसराहट तेज हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। कबीर साहब जोगी दास की खंजरी को अपने हाथ में लेते हैं और उसकी थाप पर ज्ञान का अगम मार्ग खोलते हैं। जोगीदास जी कहते हैं, साहिब, इस नश्वरता से बचने के लिए, इससे बचने के लिए ही तो लोग घर बार छोड़कर जोगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं। मैं भी इसीलिए ही सब कुछ छोड़कर जोगी बना हूं, तपस्वी बना हूं। क्या वैराग्य धारण करने के बाद जीव सुरक्षित नहीं रहता? मैं अभी भी भ्रम में हूं, मेरी उम्र बीतती जा रही है, मुझ पर दया कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जोगीदास। कपड़े रंगने से कोई जोगी नहीं हो जाता, मन को रंगना पड़ता है। सुनो, वैराग्य के भेष में भी कितने चोर घात लगाए बैठे हैं। जोगी जन जागत रहो मेरे भाई। क्या कहते हैं साहेब कि जोगी जन जागत रहो मेरे भाई, जागत रहियो सोइयो मत जइयो, चोर मुझे ले जाई। कि हे जोगी जी, अपनी चेतना को हमेशा जगाए रखो, सो मत जाना मार्ग में, अर्थात प्रमाद और अहंकार में मत डूब जाना, अन्यथा जो पांचों विषय विकार रूपी चोर हैं वो तुम्हारी साधना की कमाई को चुपचाप लूट कर चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जोगीदास जी कहते हैं, साहिब, ये चोर किस रूप में आते हैं? एक वैरागी को ये कैसे भ्रमित करते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे तुम खुद भ्रमित हो गए हो, इसी प्रकार भ्रमित करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, वे बड़े सूक्ष्म रूप में आते हैं जोगीदास। बिरह फांस डोले हित चित कर, मारे ढिग बैठाई, बाजीगर बंदर कर राखे, ले जाए संग लगाई। कि ये संसार रूपी बाजीगर काल, तुम्हारे बाजीगर कौन है? काल तुम्हारे भीतर झूठे संबंधों का हित चित यानी कि झूठा मोह प्रेम जगाकर विरह की फांसी डाल देता है तुम्हारे अंदर। वो तुम्हें अपने पास ही बैठाकर मार देता है, जैसे एक बाजीगर बंदर के गले में रस्सी बांधकर उसे अपने इशारों पे नचाता है। कैसे नचाता है? पहले एक भीड़े मुख की गगरी में चने डालेगा बंदर के सामने। जब बंदर देखेगा कि इसमें चने डाले हैं और वो मदारी छुप जाता है, बंदर अंदर हाथ डालता है भीड़े मुख की गगरी में, मुट्ठी बंद करता है चने बाहर निकालने के लिए, लेकिन बंद मुट्ठी जो है वो बाहर निकलती नहीं। वो परेशान हो जाता है, क्या करूं क्या करूं। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता चनों को, और बिना छोड़े मुट्ठी खुलेगी नहीं। बाहर क्या करता है फिर बंदर? बंदर उसे पकड़े हुए है और मदारी आकर उसके गले में रस्सी बांध देता है।
और उसके बाद जैसे ही मदारी डंडा मारता है, डंडा मारते ही बंदर मुट्ठी खोल देता है और मुट्ठी खोलते ही उसका हाथ गगरी से बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मदारी की कैद में वो बंदर हो चुका होता है और उसके बाद मृत्यु तक वो बंदर उस मदारी के इशारों पे उसकी डुगडुगी पर नाचता रहता है। ठीक इसी प्रकार जीव के अंदर भी इसी प्रकार की जो वासनाएं हैं, उसने जो बाजीगर काल है उसने वासनाओं का चारा तुम्हें खिलाया है और तुमने उन वासनाओं के भोग को, उसकी मुट्ठी तुमने बंद कर ली और बंदर बन गए हो। काल ने तुम्हारे गले में फांसी डाल दी है अब इस माया मोह की, इस संसार के भोग वासनाओं की। तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते और इसी कारण काल के जाल में तुम फंस गए हो। और अब वो तुम्हें बंदर बनाकर अपने साथ लिए लिए घूमता है, वो तुम्हें नचा रहा है, ये माया की डुगडुगी बजाकर वो तुम्हें नचाता है और तुम संसार में नाचते हो। जोगीदास जी कहते हैं, परंतु साहिब, इस सृष्टि में आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो बड़े बड़े योगियों को आसन डुला देती है? आखिर ऐसा क्या है? जीव क्यों फंस जाता है? क्यों जीव इस माया को छोड़ता नहीं है? वो काल के जाल में फंस जाता है लेकिन इसे छोड़ता नहीं, आखिर ऐसा क्यों? कबीर साहिब कहते हैं कि ये कामनी रूपी माया है। कामनी किसको कहा जाता है? कामनी कहते हैं स्त्री को। काम वासना से जो लिप्त होती है उस स्त्री को कहते हैं कामिनी। क्या कहते हैं कबीर साहिब? कि यह कामनी रूपी माया है जो जीव के विवेक शक्ति को निचोड़ लेती है। अब यहां पर देखिए, बहुत से भगत जी कहते हैं कि हमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कबीर साहिब उसका प्रमाण देते हैं यहां पे कि रस कस लेत निचोर कामनी बुद्धि बल सब छल खाई, गांडे की छोई कर डारे रहन न देत मिठाई। गांडे अर्थात गंडा कहा जाता है उसे, जो कि गन्ना होता है ना, उस गन्ने को जो उत्तरी भारत है, मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा, इसमें कहा जाता है गन्ने को गंडा। तो वही चीज बता रखी है कि गंडे की छोई कर डारे रहन न देत मिठाई। मिठाई अर्थात रस। कि संसार के विषय भोग और कामनी अर्थात जो वासना है, वो जीव के भीतर का सारा रस कस अर्थात उसके अंदर का जो सारा रस है, उसका सारा वीर है, उस सब को निचोड़ लेती है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उसका ओज तेज, सब कुछ जो स्त्री होती है, जो कामिनी होती है, वो निचोड़ लेती है। वे मनुष्य की बुद्धि और आत्मिक बल को पूरी तरीके से छल कर खा जाती है। उसकी दशा कैसी हो जाती है? जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद उसकी सूखी जो छोई बचती है, उस जैसी, जिसमें रत्ती भर भी मिठास या जीवन नहीं रहता। ये वासना जीव को वैसा ही नीरस और खोखला बना देती है। गन्ने का रस निकालने वालों को देखा होगा आपने। गन्ने का रस निकाला जाता है, पूरे तरीके से उसे निचोड़ लेते हैं, उसके बाद आप उसकी खोई को अगर चाखोगे तो उसमें कोई रस नहीं होता, कोई मिठास नहीं होती। इसी प्रकार जीव अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है इस कामनी के ऊपर, उसी के लिए कमाता है, सब कुछ उसी के लिए करता है, और अंत समय में ये केवल और केवल जो शरीर है, इसमें कोई रस नहीं बचता, कुछ भी नहीं रहता, ना ओज ना तेज, सब कुछ नीरस हो जाता है, खोखला बन जाता है। फिर ना ये योग के लायक रहता है, ना भोग के लायक रहता है। फिर इसका ये संसार तो छूटता ही छूटता है और परमात्मा जो है वो भी इससे छूट जाता है। धुनी की आग अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी, जिससे कबीर साहिब का स्वरूप सोने की तरह चमकने लगा था। जोगीदास जी अब थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनकी आज तक की तपस्या कितनी सतही थी। जोगीदास जी कहते हैं, त्राहि माम सतगुरु, क्या इस वासना और काल के चक्र से कोई बच नहीं पाया? क्या हमारे पूर्व के ऋषि मुनि और तपस्वी भी इसके आगे हार गए? कबीर साहिब कहते हैं, इतिहास गवाह है जोगीदास कि बड़े बड़े सूरवीर यहां पर धराशायी हुए हैं। कैसे हुए हैं? कि तस्कर तरज हरन मृग चितवन, कंदरप लेत चुराई, घृत पावक निज नार निकट ढिग, कोई बिरले जन ठहराई। कहते हैं
कि एक चतुर चोर तस्कर जो तस्करी करता है वो बड़ी चतुराई से करता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जैसे एक चतुर चोर हिरण जैसी सुंदर आंखों वाली स्त्री की चितवन, चितवन अर्थात तीर जैसी जो दृष्टि है, उसका सहारा लेकर मनुष्य का सब कुछ चुरा लेता है। कैसे चुरा लेता है? एक सुंदर स्त्री को उस धनी व्यक्ति के पास भेजता है और जब वो धनी व्यक्ति उस स्त्री की आसक्ति में डूबा होता है तो चोर पीछे से सारा धन हर लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कंदर्प अर्थात जो कामदेव है वो विवेक को हर लेता है। याद रखो, पुरुष और स्त्री या जीव और विषय, इनका संबंध घी और आग के समान है। जैसे आग के पास आते ही घी स्वतः पिघल जाता है, वैसे ही कुसंगत में जाने पर साधना पिघल जाती है। इस परीक्षा में कोई बिरला, करोड़ों में कोई एक सच्चा आत्मज्ञानी ही अडिग ठहर पाता है, नहीं तो सभी डिग जाते हैं। जोगीदास जी गहरी आत्मग्लानि में सिर झुकाते हुए कहते हैं, साहिब तो फिर ये पूरा जो संसार है ये तो फिर पराजित हो चुका है, क्योंकि यदि करोड़ों में कोई एक है तो फिर ये संसार जो रह गया ये तो पराजित हो गया। कबीर साहब कहते हैं, हाँ जोगीदास, इस महासत्य को अपनी अंतरात्मा में उतार लो। बन के तपसी नागा लूटे सुरनर मुनि छल खाई, कहें कबीर सुनो भई साधो, जग लूटा ढोल बजाई। वन में रहने वाले जितने तपस्वी हैं, जटाधारी हैं, दिगंबर है, नागा सन्यासी, ये जितने भी हैं, यदि ये मन से नहीं जागते रहे तो वे भी इस अहंकार और वासना के हाथों लूटे गए। देवता, साधारण मनुष्य और मौन रहने वाले मुनि भी इस माया के हाथों छले गए। और ये कबीर डंके की चोट पर कहता है कि हे साधो सुनो, ये संसार किसी छुप कर नहीं बल्कि ढोल बजाकर सरेआम सबके आंखों के सामने काल के हाथों लुटा जा रहा है और लोग सो रहे हैं। जब कोई जीव इस संसार से जाता है तो क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, उसकी अर्थी को लेकर जाते हैं। पूरे रास्ते भर कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। लेकिन ये राम नाम सत्य है केवल तभी तक बोला जाता है जब तक वो शमशान नहीं आ जाता, और शमशान घाट पर पहुंचने के बाद वो बोलना भी बंद कर दिया जाता है। क्या ये हृदय से बोल रहे थे? नहीं। ये किसके लिए बोल रहे थे? क्या ये उस मुर्दे के लिए बोल रहे थे? क्योंकि जो व्यक्ति मुर्दा हो चुका है उसके लिए राम नाम सत्य हो या झूठ हो क्या फर्क पड़ता है? वो तो सुनने वाला नहीं, वो तो नश्वर शरीर था जिसका नाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, जो अभी चंद पल में जल जाएगा। फिर ये किसको सुना रहे थे? क्या एक दूसरे को? क्योंकि स्वयं के इनके हृदय में तो ये बात उतरती ही नहीं कि वो राम नाम सत्य है, क्योंकि जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकलते हैं फिर कहने लग जाते हैं, अरे भाई ये व्यक्ति तो ऐसा था। कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, उस परमात्मा को भूल के उस व्यक्ति की चर्चा में लग जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा की चर्चा कोई नहीं करता। सब भूल जाते हैं कि राम नाम सत्य है कि झूठ है, राम नाम गधा है कि घोड़ा है, मनुष्य है कि क्या है, देवता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी तरफ कोई चलना ही नहीं चाहता। यदि कोई जीव उसकी तरफ चलना भी चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में विचार क्या आता है? उसके मन में विचार आता है कि मैं कितनी देर नाम सुमरन करूं, मैं कितने घड़ी तक इसका सुमरन करूं। तो ये सारी बातें जब किसी के मन में आती हैं, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हाँ भाई मुझे सुमरन करना है। लेकिन ये सुमरन धीरे धीरे जब तक प्रेम में ना बदले तब तक ये सुमरन केवल सतही है, ये अंदर नहीं उतरा उसके। जिस प्रकार लोग जिह्वा से राम राम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन हृदय से नहीं मानते कि राम नाम सत्य है, ठीक इसी प्रकार इस जीव का भी हाल है। ये केवल नाम सुमरन करता है, इसको लगता है कि 1 घंटा या 2 घंटे, 2 पल, 1 पहर जाप करने से बात बन जाएगी। नहीं, जितनी सांस शरीर के अंदर है उतना ही सुमरन करना चाहिए। जेते श्वास शरीर में तेते नाम जपंत,
रोम रोम ताड़ी लगे तब जा पावे पंथ, कि जितने श्वास तुम्हारे शरीर में आ रहे हैं उतना ही तुम्हें सुमरन करना होगा। यानी कि हर श्वास श्वास में सुमरन करना होगा, तब जाकर तुम्हें रास्ता मिलेगा, नहीं तो वो रास्ता जो परमात्मा का है, सत्यलोक का रास्ता है, वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जोगी दास जी चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनके भीतर का जो मैं था वो अब तक नष्ट हो चुका होता है। कबीर साहेब अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखते हैं। धुनी का धुआं जो अब तक आकाश में उड़ता जा रहा था वो महाशून्य में विलीन हो जाता है। जोगी दास स्थिर और जागृत स्वर में कहते हैं, हे सतगुरु, आज आपने ढोल बजाकर मेरे भीतर के सोए हुए जोगी को जगा दिया। अब न मुझे उस बुढ़ापे का भय है और न काल का, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं उस नाम की दीक्षा मुझे चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता। जिस नाम की आप बात कर रहे हैं वो सुमरन मुझे करना है। कबीर साहिब कहते हैं कि जागो जोगी, सुरत शब्द में लगाओ, सहज समाधि ही वो परम पद है, सहज भाव से करो। सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिल सी आए। हे जोगीदास, सतगुरु का बताया हुआ ये सहज मार्ग है सुमरन का। इस नाम का सुमरन करो। ये नाम 5 तत्वों के साथ सुमरन होता है। जब जोगीदास जी कहते हैं 5 तत्वों की बात, तो पूछते हैं कौन कौन से 5 तत्व। कबीर साहिब कहते हैं वो 5 तत्व हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी सूरत, आपकी निरत, और 5वां है ये श्वास। इन 5 के द्वारा ही ये सुमरन होता है। यदि इनमें से कोई एक भी कम रहा तो ये सुमरन पूर्ण नहीं होता और जीव इसी संसार में रह जाता है। यदि इन 5 के द्वारा तुमने सुमरन करना शुरू कर दिया तो स्वतः ही तुम्हारी इस संसार की तरफ कोई आसक्ति रहेगी ही नहीं। जब तक तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक इस सुमरन को करते रहना, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हें काल फंसा सकता है। जिस प्रकार किसी जीव के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, फिर उसे केवल अपना प्रेमी दिखाई देता है, उसे फिर संसार की कोई चीज नहीं दिखाई देती। वो प्रेम चाहे किसी व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, स्थान से हो, वो उसी के बारे में ही चिंता करता है, कल्पना करता है, उसी की ही सोच रखता है। वो संसार की बातों को नहीं सुनता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य भी वो परमात्मा है, उसी से प्रेम करो। ये जो नाम है ये उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इसके अलावा उस परमात्मा का और कोई स्वरूप नहीं। नाम स्वयं वो परमात्मा ही है, क्योंकि ये नाम नामी की तरफ इशारा कर रहा है। नाम और नामी वास्तव में एक ही होते हैं। यही है सच्चा नाम। इसी को ही कहते हैं सार शब्द, जहां नाम और नामी दोनों एक होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी नाम नहीं। और जब जोगीदास जी को वो नाम बताया गया और उसका सुमरन किया उन्होंने, तो उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। एक अद्भुत उनको दृश्य दिखाई दिया, एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने कबीर साहिब के चरणों में शीश झुकाते हुए कहा कि प्रभु ये क्या था? तो कबीर साहिब बोले कि यही है वो सतलोक जहां तुम्हें जाना है। ये अभी तो हमने अपनी शक्ति से तुम्हें दिखाया है, कृपा से दिखाया है, लेकिन अब तुम्हारा जो जीवन बचा है उस शेष जीवन में तुम्हें अपनी मेहनत से अब वहां तक पहुंचना है। तुम्हें अपने उस स्वरूप को जानना है। उस स्वरूप से आगे फिर परमात्म रूप के साथ तुम्हें एक होना है। यही है तुम्हारी सच्ची मुक्ति। अपनी सुरत को इस शब्द में लगाओ, अपने मन को इस शब्द में लगाओ, अपनी निरत को इस शब्द में लगाओ। उसके लिए जरूरी है श्वास श्वास में मन के द्वारा सुमरन करना। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भागे, उसको भागने दो, लेकिन ध्यान तुम्हारा सुमरन में ही हो। तुम्हारा तन ना डोले, मन डोलता है, डोलने दो, क्योंकि मन की चंचलता उसका स्वभाव है। धीरे धीरे जब तुम एक जगह पर रहोगे तो अपने आप ही ये मन निष्क्रिय हो जाएगा। ये मन परेशान होकर अपने आप ही तुम्हारे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। इसके लिए वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए अधीर ना होना, सहज भाव रखना,
क्योंकि ये जो मार्ग है ये सहज भाव का है। सुमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए। ये सहजता का मार्ग है। इसमें जो भी तुम्हें प्राप्त होगा वो सहज भाव से ही प्राप्त होगा, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि यदि तुम इस पर रास्ते पर चलते रहे, चाहे तुम दौड़ कर चलो चाहे सहज भाव में, तुम इस रास्ते पर अवश्य पहुंचोगे। याद रखना, अगर तुम इस पर दौड़ने की कोशिश करोगे थक जाओगे। दौड़कर क्योंकि जीव थक जाता है और थकने के बाद उसे नींद आ जाती है और वही नींद उसे इस जीवन में पिछड़ा देती है। जीव पिछड़ जाता है। इसीलिए तुम्हें पिछड़ना नहीं है। सहज भाव से चलते रहोगे तो न थकावट होगी, न अधीरता बढ़ेगी, और इस विश्वास के साथ चलना कि तुम्हें अपनी अंतिम श्वास से पहले उसकी अनुभूति अवश्य होगी। उस परमात्मा के साथ तुम एक अवश्य होगे। बस तुम्हारा विश्वास चाहिए, उस परमात्मा में प्रेम चाहिए। सहज भाव के साथ जैसे बताया, जिस विधि से बताया, उस विधि से नाम स्मरण करो। इसके बाद कबीर साहिब के चरणों में शीश नवाते हैं जोगीदास जी, और वहाँ से कबीर साहिब अंतर ध्यान हो जाते हैं और यही जोगीदास फिर पार हो जाते हैं। तो साधो भाई, आपको भी इसी प्रकार से सुमरन करना है। अपने पांचों तत्वों के आधार पर सुमरन करना है। मन कहीं भी आपको भगाए लेकिन आपको भागना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कबीर साहिब का ये संदेश आप तक पहुँचाने में ये दास सफल रहा होगा। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।